हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं। देखिए, होता क्या है कि कहना किसी भी चीज को और उसका इंप्लीमेंटेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। अब आपने बहुत पढ़ा होगा थियोरेटिकल कि नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज क्या होता है। उसके बारे में नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज सीधी सीधी बात कि किसी कारणवश से हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप नहीं बन पाए। कई बार हस्बैंड का यह क्लेम होता है कि मैं तो रिलेशनशिप कायम करना चाहता था, लेकिन जो मेरी पत्नी थी उसने शादी की पहली रात को कोई पर्टिकुलर बहाना बनाया, दूसरी रात को कुछ और बहाना बनाया, तीसरी रात को कुछ और, ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। और जो भी हमारी मैरिड लाइफ रही 5-7 महीने की, उसमें उसने मुझे कभी भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाने दिए। यानी ये हो गया नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। अब हस्बैंड सोचता है कि इस नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बेस पर मैं एनलमेंट का केस फाइल कर दूं, क्योंकि पढ़ा होता है किताबों में कि भाई एनलमेंट का केस आप फाइल कर सकते हैं, जो कि सच्चाई है। अब दूसरी बात आती है कि क्या मैं डाइवोर्स फाइल कर दूं। दोनों में से कौन सा मेरे लिए बेहतर रहेगा, क्या सच्चाई है। ऐसे में देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखे एनलमेंट का केस अपनी तरफ से दर्ज करते हैं, बहुत सारे लोग देखे डाइवोर्स का केस दर्ज करते हैं। आज की इस वीडियो में दोनों ही तरीके से प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि चीजें कैसे और क्या आपके सामने आएंगी और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप आज की इस वीडियो से अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डाइवोर्स और एनरोलमेंट दोनों को लेकर के नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बेस पे क्लियर कर लोगे और कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। सारी चीजें आपको क्लियर रहने वाली हैं। साथ ही साथ क्रियोलिटी के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैक्सिमम केसेज में क्या होता है कि डाइवोर्स का ग्राउंड क्रियोलिटी होता है। तो आपसे कहना चाहूंगा आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, ताकि हम इस तरह की इंफॉर्मेशन खुद से बहुतों तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, होता क्या है कि पति और पत्नी के बीच में संबंध नहीं बने। ये अधिकतर कब होता है? जब पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में होती है, घर वालों के दबाव में शादी हो जाती है, या किसी गलत इंटेंशन के साथ शादी की जाती है। तब ऐसे केसेस में जो पत्नी होती है वो पति को किसी भी तरह का बहाना करके रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करने देती है। और ऑब्वियसली अब आज के समय पे सभी मेच्योर है, कोई जोर जबरदस्ती तो करता नहीं है। तो करते करते क्या होता है, बहुत समय गुजर जाता है। अब पति भी डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए, शादी जो है, शादी का एक अहम पार्ट ये भी है फिजिकल रिलेशनशिप बनाना, प्लस जो बच्चे होते हैं अपने वंश को आगे बढ़ाना। अब अगर यही चीज नहीं हो पा रही है, परिवार ही आप नहीं चला पा रहे हो शादी के बाद, तो कहीं ना कहीं आपके भी यानी पति के भी और उसके परिवार वालों के मन में भी आता है कि भाई ये चल क्या रहा है। अब पति परेशान हो गया, बहुत कुछ हो गया, काफी समय गुजर गया, ऐसे ही बहुत टाइम निकल गया, इस बीच वो मायके भी जाती रही आती रही। अब पति ने कहा क्या करूं, ऐसा करता हूं नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बेस पे एनलमेंट का केस फाइल कर देता हूं। अब एनलमेंट का केस नॉन कंज्यूमेशन के बेस पे जो आप फाइल करोगे वो मैरिज के 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फाइल करना है। क्यों? क्योंकि नॉन कंज्यूमेशन का पता तो आपको पहली रात को ही चल गया था, ये तो क्लियर है। ऐसा तो नहीं कह सकते आप कि मेरे को 6 महीने बाद पता चला कि नॉन कंज्यूमेशन है। यानी जो आपकी काउंटिंग होगी जो आपकी शादी की तारीख से ही हो जाएगी, तो यानी 12 महीने के अंदर अंदर आप एनलमेंट का केस फाइल कर सकते हैं। 12 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं, या 13 महीने 14 महीने हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, तो ऐसे केस में एनलमेंट का केस नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बेस पर फाइल नहीं होगा, स्टैंड नहीं होगा। दूसरी पार्टी ऑब्जेक्शन करेगी, पहले तो एडमिट ही नहीं होगा, किसी तरह से भ्रम में एडमिट हो भी गया तो दूसरी पार्टी के ऑब्जेक्शन पे खारिज हो जाएगा। अब अगर आपका ज्यादा समय गुजर गया तो बेहतर है कि आप एनलमेंट में ना जाएं, आप डाइवोर्स में जाएं, क्योंकि नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज आपके ऊपर बहुत बड़ी क्रियोलिटी है, उसको आधार बना के आप डाइवोर्स फाइल करें। अब मैं यहां पे एक प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूं। अब मान लेते हैं कि 12 महीने के अंदर अंदर ही आपने एनलमेंट का केस फाइल कर दिया, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। देखिए, जो फिजिकल रिलेशनशिप है बंद कमरे के अंदर की बात है, आपको पता है, उनको पता है, इसके जनरली प्रूफ होते नहीं है। और अगर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, आपको पता है कि रिलेशनशिप नहीं बना, तो जनरली आप कोर्ट में इसको साबित नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है, तो लड़की तो कह देगी बने थे, झूठ बोल रहे हैं, और आपका एनलमेंट के बेस पे काम नहीं चलेगा। यानी नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज के बेस पे एनलमेंट का केस तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब आपके पास आपकी वाइफ की कोई वॉइस रिकॉर्डिंग हो, जिसमें क्लियर आ रहा हो कि शादी के बाद से अब तक आपके फिजिकल रिलेशन नहीं बने। आज के समय पे यही हो सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, और कुछ हो नहीं सकता आपके पास, और किसी तरह से आप इसको साबित नहीं कर सकते। अगर ये चीज नहीं है तो आपके एनलमेंट के केस में केवल और केवल आपका टाइम खराब होने वाला है। यानी साक्ष्य होना जरूरी है कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहे। बिना साक्ष्य के कभी भी केवल अपनी नॉलेज के आधार पे कि मुझे पता है कि रिलेशनशिप नहीं बने, एनलमेंट में जाना सही नहीं होता है। तो दोस्तों, हमें प्रैक्टिकल बातें पता होनी चाहिए और उसी के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें कोई फायदा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।